नमस्कार, स्वागत है आपका TNV एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के बारे में जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की निरंतरता और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। ये स्टैंडर्ड है ISO 22301। ISO 22301 क्या है? ये एक बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम BCMS के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है जो ऑर्गेनाइजेशंस को ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे किसी भी अप्रत्याशित घटना या व्यवधान का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें और अपने मुख्य कार्यों को जल्द से जल्द पुनः स्थापित कर सकें। ये मानक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान समय में कोई भी व्यवसाय या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी समय, कहीं भी और किसी भी प्रकार के जोखिम का सामना कर सकता है। ISO 22301 का मुख्य उद्देश्य है संगठन को व्यवधानों के लिए तैयार करना, उन्हें प्रभावी ढंग से संभालना और समान स्थिति में लौटने के लिए आवश्यक कदम उठाना। ये मानक आपको एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है जिससे आप व्यवधानों का पहले से अनुमान लगा सकते हैं, उनके लिए योजनाएं बना सकते हैं और वास्तविक स्थिति में उनका सामना कर सकते हैं। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। ISO 22301 में मुख्यतः 3 प्रमुख घटक होते हैं: जोखिम मूल्यांकन, रिस्क असेसमेंट, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस और पुनर्प्राप्ति रणनीतियां अर्थात रिकवरी स्ट्रैटेजीज। पहला है जोखिम मूल्यांकन। इसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सामने आने वाले संभावित खतरों का विश्लेषण करते हैं। ये केवल प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर हमले, महामारी, सप्लाई चेन में बाधाएं और यहाँ तक कि मानवीय त्रुटियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, इसमें आप ये समझते हैं कि इन खतरों के प्रभाव आपके व्यवसाय पर क्या हो सकते हैं। ये विश्लेषण आपको ये पहचानने में मदद करता है कि कौन से कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। तीसरा है पुनर्प्राप्ति रणनीतियां। ये वे प्रक्रिया है जिससे आप व्यवधान के बाद अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पुनः स्थापित करने की योजना बनाते हैं। इसमें डेटा रिकवरी, आपातकालीन प्रतिक्रिया और सप्लाई चेन के वैकल्पिक रास्ते शामिल हो सकते हैं। ISO 22301 को लागू करने का मतलब केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें नियमित रूप से परखना और सुधारना भी है। इस मानक के तहत आपको नियमित रूप से अपने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का परीक्षण करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रभावी हैं और उन्हें लगातार बदलती परिस्थितियों के अनुसार अद्यतन किया जा सकता है। ये मानक न केवल बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए भी बहुत उपयोगी है, चाहे आप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी हो या एक छोटा स्टार्टअप। ISO 22301 आपको संकट के समय में भी अपने संचालन को बनाए रखने में मदद करता है। ISO 22301 के सबसे महत्वपूर्ण फायदों में से एक है कि ये आपको अपने ग्राहकों, निवेशकों और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ विश्वास का निर्माण करने में मदद करता है। जब आपके पास एक मजबूत बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होता है तो आप उन्हें यह विश्वास दिला सकते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किसी भी संकट का सामना कर सकता है और जल्द ही सामान्य स्थिति में लौट सकता है। इसके अलावा ISO 22301 आपको कानूनी और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद करता है। कई उद्योगों में बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एक कानूनी आवश्यकता हो सकती है और ISO 22301 के माध्यम से आप इन आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं। ISO 22301 को लागू करने की प्रक्रिया जटिल हो सकती है, लेकिन इसे सही तरीके से करने पर यह आपके ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत और लचीला बनाता है। ये सुनिश्चित करता है कि आपका व्यवसाय किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। आने वाले सेगमेंट्स में हम ISO 22301 के विभिन्न पहलुओं की और अधिक गहराई से चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि इस मानक को कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है और कैसे ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को अधिक मजबूत और स्थिर बना सकता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।